आपने कभी सोचा है, कोई बुरा इंसान ऐश कर रहा है और एक भला इंसान तड़प रहा है, क्यों? क्या भगवान अंधे हैं? क्या न्याय नहीं होता? और अगर होता है तो फिर फल कब मिलेगा? आज हम इस रहस्य पर बात करेंगे। एक सच्ची कथा से शुरुआत करते हैं। एक गांव था, दूर कहीं, जंगलों और नदियों के बीच बसा हुआ। वहां एक किसान था, नाम था धीरज। नाम के जैसा ही जीवन में भी धैर्य से भरा हुआ। सुबह उठता, भगवान का नाम लेता, खेत जोतता, मेहनत करता और दिन भर सबकी मदद करता। पर किस्मत ने जैसे कसम खा ली थी कि इस इंसान को सुख नहीं देना। उसकी फसलें अक्सर सूख जाती थीं, पैसे कम थे, बच्चा बीमार और घर की हालत टूटी हुई छत से टपकता पानी। गांव वाले कहते, धीरज, तू इतना भला है, फिर भगवान तुझे सुख क्यों नहीं देते? वो मुस्कराता और कहता, कर्म का फल मिलेगा। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। एक दिन गांव में एक संत आए, चिरस्थायी मुस्कान, गहरी आंखें और चेहरे पर एक अद्भुत शांति। धीरज उनके चरणों में गिर पड़ा, महाराज, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, पर सुख क्यों नहीं आता? संत मुस्कराए, तू एक बीज बोता है तो क्या उसी दिन पेड़ मिलता है? धीरज बोला, नहीं महाराज, समय लगता है। संत बोले, बस वही है कर्म का फल। तू बीज डाल चुका है, पानी दे, धैर्य रख और एक दिन वो वृक्ष बनेगा, ऐसा कि उसकी छाया में तेरा कुल विश्राम पाएगा। पर महाराज, धीरज बोला, गांव के लोग जो दूसरों को धोखा देते हैं, चोरी करते हैं, अब वो तो अभी ही ऐश कर रहे हैं। संत बोले, बेटा, कर्ज पर मिली खुशी को मत समझ, वो कर्ज ब्याज सहित लौटाना होता है। जो आज फल खा रहा है वो पिछले जन्म के अच्छे कर्म खा रहा है, और जो आज रो रहा है वो पिछले कर्मों का ऋण चुका रहा है। गूढ़ रहस्य कर्म की 3 श्रेणियां संत ने समझाया। संचित कर्म पिछले जन्मों का संचित खाता। प्रारब्ध कर्म इस जन्म में जो भुगतना तय है। क्रियमाण कर्म जो आज हम कर रहे हैं, अभी फल नहीं मिला। जैसे बैंक में जमा पैसे, मासिक EMI और नए खर्च, वैसा ही कर्म का हिसाब है। धीरज की आंखों से आंसू गिर पड़े, तो महाराज, अगर मैं आज भी भला रहूं तो आने वाला कल अच्छा होगा। संत ने सिर पर हाथ रखा, जो तू कर रहा है वो तू नहीं देख सकता, पर ब्रह्मांड गिन रहा है। हर बूंद गिनती जाती है, और जब घड़ा भरता है चमत्कार होता है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तेरा अधिकार कर्म करने में है, फल में नहीं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा। फल मिलेगा, पर कब और कैसे, यह समय, भगवान और कर्म की गहराई तय करती है। अगले दिन धीरज फिर खेत गया, उसी मुस्कान के साथ। पर आज हल्का कुछ बदला हुआ था, एक विश्वास जाग गया था। क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था, कर्म का फल उस बीज की तरह होता है जिसे तू देख नहीं सकता, पर वो जड़ें जमा रहा है। कर्म का फल कब और कैसे मिलता है? हर दिन धूप से जलता है, फिर भी हर बीज जड़ें जमाता है। कर्म भी ऐसा ही है, वो तुरंत फल नहीं देता, पर जब देता है तो जीवन को ही बदल देता है। गांव में कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। धीरज के खेत सूख गए थे। बाकी किसान बोरवेल चलवा चुके थे, पर धीरज के पास पैसे नहीं थे। बेटी की फीस भरनी थी, घर में अनाज कम था, और फिर भी वो हर दिन सुबह उठकर प्रभु के नाम के साथ खेत में चला जाता। उसके हाथों में फटे हुए दस्ताने थे, पर दिल में एक पूरा भरोसा था, मैं जो बो रहा हूं उसका फल मुझे अवश्य मिलेगा। एक दिन गांव में आकाश काले बादलों से भर गया। जिन खेतों में बीज ही नहीं बोया गया था, वहां किसान चिंता में पड़ गए, बारिश हो गई तो नुकसान। पर धीरज, वो तो पहले ही बीज बो चुका था। खेत तैयार था। तेज बारिश हुई, जैसे स्वर्ग का आशीर्वाद झूमकर बरस पड़ा। धीरज के खेत हरे हो गए। बाकी किसान पछताने लगे। यह पहला चमत्कार था बीज डालने वालों के लिए। हमारा कर्म हमारी जमीन है। अगर जमीन खाली है, बारिश भी आ जाए तो कुछ नहीं होगा, पर अगर बीज पड़ा हो तो वो पानी उसे जीवन दे देगा।
यही कर्म है। कभी कभी जीवन में चमत्कार होता है, लेकिन अगर आपने भीतर बीज नहीं डाला तो वो अवसर भी बेकार चला जाता है। संत जी एक दिन धीरज से बोले, बेटा, ये जो तू कर रहा है ये बस मेहनत नहीं, तपस्या है। पर लोग सोचते हैं कि कर्म का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता। सुन, कर्म फल के 3 मार्ग होते हैं। एक तत्काल फल, कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं। जैसे आग में हाथ डालोगे तुरंत जलोगे। 2 विलंबित फल, कुछ कर्म देर से फल देते हैं। जैसे बीज बोया, पेड़ बनने में समय लगेगा। 3 गोपनीय फल, कुछ कर्मों का फल अदृश्य होता है। जैसे किसी को बचाया और भगवान ने तेरी किसी अनजानी मुसीबत को टाल दिया। धीरज ने एक दिन एक बूढ़ी मां को सड़क पार करवाई थी। सिर्फ 2 मिनट लगे थे। उस मां ने कहा, बेटा, भगवान तुझे सुखी रखे। धीरज मुस्कराया और चला गया। भूल गया। पर उसी रात उसका बच्चा जो बुखार में तप रहा था, अचानक ठीक हो गया। डॉक्टर ने कहा, अजीब है, पर अब चिंता की कोई बात नहीं। धीरज नहीं समझ पाया, पर उसकी आत्मा ने महसूस किया कुछ अच्छा हुआ है। कभी कभी फल दिखता नहीं, लेकिन बदल देता है जीवन। संत बोले, कभी कभी तू सोचता है कि फल नहीं मिला, पर सच्चाई ये है, तूने किसी बड़े संकट को पार कर लिया है। तू बर्बाद होने से बच गया, पर तुझे उसका एहसास नहीं हुआ। कर्म का फल हमेशा मिलेगा, लेकिन हमें समझना होगा। हम बीज बो रहे हैं और हर बीज की अपनी ऋतु होती है। अगर तुमने सही समय पर, सही भाव से, सही जमीन में बीज डाला है, तो उस पर आकाश भी बरसेगा और धरती भी लहलहाएगी। और धीरज, वो अब हर दिन खेतों में काम करने के साथ साथ दूसरों की भी मदद करने लगा। उसकी आत्मा अब फल के इंतजार में नहीं थी, उसे अब सिर्फ विश्वास था। क्योंकि जब मन शांत हो और कर्म शुभ हो तो देर भले हो, न्याय नहीं। क्या हर कर्म का फल मिलता है, या कुछ व्यर्थ भी जाते हैं? आपने कभी किसी की मदद की हो बिना किसी स्वार्थ के, और फिर मन में ये ख्याल आया हो कि इसका फल मिलेगा या नहीं? या कभी कोई ऐसा देखा जो गलत करता है, पर फल उसे मिलता ही नहीं? तो आज हम जानेंगे, क्या हर कर्म का फल मिलता है, या कुछ कर्म व्यर्थ भी हो जाते हैं? वर्षों पहले की बात है। एक शहर में एक चोर रहता था, नाम था रंजीत। चोर था, पर भीतर कुछ टूट चुका था। मां बीमार थी और गरीबी ने उसे गलत राह पर डाल दिया। एक रात वो एक संत के आश्रम में चोरी करने गया। अंधेरे में वो अंदर घुसा, पर देखा कि संत तो जगे हुए थे और उसकी ओर मुस्कुरा रहे थे। रंजीत कांपने लगा, मुझे माफ कर दो। संत बोले, बेटा, चुराने आए हो? लो, ये अनाज और कुछ पैसे ले जाओ। रंजीत हैरान, आप डर नहीं रहे? संत बोले, डर उस कर्म से होता है जो हम दूसरों के लिए करते हैं, बुराई से नहीं, भय से। संत ने पूछा, बता बेटा, चोरी क्यों करता है? रंजीत रो पड़ा, मां बीमार है, घर में खाने को कुछ नहीं और कोई रास्ता नहीं दिखा। संत बोले, तो क्या तू सोचता है कि ये कर्म व्यर्थ जाएगा? तूने जो किया वो गलत था, पर जो पीड़ा तू सह रहा है वो भी तो एक कर्म है, और उसका भी फल है। रंजीत बोला, तो मेरे पिछले कर्म इतने बुरे थे? संत बोले, नहीं बेटा, हर कर्म का फल मिलता है, पर उसका स्वरूप बदल सकता है। एक हर कर्म ब्रह्मांड में रिकॉर्ड होता है। जो तुमने सोचा, कहा और किया, सब ब्रह्मांड के सटल रिकॉर्ड में जाता है। एक मुस्कुराहट भी दर्ज होती है, एक आंसू भी दर्ज होता है। 2 कर्म व्यर्थ नहीं जाते, वे रूपांतरण में जाते हैं। जैसे किसी ने किसी को पानी पिलाया, हो सकता है उसे सीधा फल न मिले, पर उसका अगला दिन शांत बीते। किसी ने अपमान सहा और जवाब नहीं दिया, उसका फल आंतरिक शांति बनकर आता है। किसी ने माफ किया, उसका फल बंधन टूटने के रूप में आता है। संत बोले, कर्म व्यर्थ नहीं जाते, वो कभी अदृश्य चमत्कार बनते हैं। भगवान का हिसाब मनुष्य की समझ से परे है।
तू सोचता है कि जो अच्छा करता है उसे तुरंत फल मिले, पर परमात्मा का समय घड़ी से नहीं, आत्मा से चलता है। तो क्या बुरे कर्म का भी फल तुरंत नहीं आता? संत ने रणजीत को समझाया, बुरे कर्म का फल 3 रूपों में आता है। एक दोषबोध, गिल्ट, वो खुद को कचोटता है। 2 बाहरी विघटन, संबंध टूटते हैं, लोग दूर हो जाते हैं। 3 अवसरों का ह्रास, भाग्य सहयोग करना बंद करता है। और अगर इंसान सुधर जाए तो ये कर्म माफ भी हो सकते हैं। रणजीत ने संत के चरणों में गिरकर कहा, मुझे अपना जीवन बदलना है, क्या अब भी देर नहीं हुई? संत मुस्कराए, सूरज चाहे पश्चिम में डूब जाए, लेकिन अगर तू एक दीपक जला दे तो अंधेरा डर जाता है। कर्म और क्षमा का संबंध। जब तुम सच्चे दिल से पछताते हो और अपने कर्मों को सुधारते हो, तब वो पुराने कर्म जो बोझ बन चुके थे, वो अब सीढ़ी बन जाते हैं। हर कर्म का फल जरूर मिलता है, पर हर फल हमारी अपेक्षा जैसा नहीं होता। अगर तुमने अच्छा किया है और फल नहीं मिला तो निराश मत हो, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ और लिखा जा रहा है, कुछ और ऊपर से भेजा जा रहा है। रणजीत अब गांव में संत के साथ सेवा करने लगा। उसने चोरी छोड़ दी और मेहनत से पैसे कमाने लगा। और फिर एक दिन उसकी मां, जो महीनों से बिस्तर पर थी, धीरे धीरे उठने लगी। रणजीत समझ गया, अब मेरा कर्म बदल गया है। देर से क्यों मिलता है फल? आपने कभी ये कहा है, मैंने तो बहुत अच्छा किया था, फिर भी मुझे धोखा मिला और उस इंसान को कुछ नहीं हुआ? या आपने महसूस किया हो कि अच्छे कर्म का फल तो नहीं मिला, पर बुरे कर्म का दंड तुरंत मिल गया? तो आज हम जानेंगे कर्म का फल देर से क्यों आता है। कहानी। एक राजा, एक किसान और एक संत। बहुत समय पहले एक राजा था, वीरेंद्र। उसे विश्वास नहीं था कि भगवान न्याय करते हैं। वो कहता, अगर भगवान होते तो इस दुनिया में बुरे लोग क्यों फल फूल रहे हैं। एक दिन वह भ्रमण पर निकला और एक गांव में एक बूढ़े किसान से मिला। नाम था शिवनारायण। शिवनारायण अपने खेत में अकेले बीज बो रहा था। राजा ने पूछा, तुम इतने बूढ़े हो, क्या ये पेड़ तुम्हारे जीवन में फल देगा? किसान बोला, नहीं महाराज, पर मेरी अगली पीढ़ी तो खाएगी। राजा मुस्कराया, तुम ये जानते हुए भी कर रहे हो कि फल तुम नहीं खाओगे? शिवनारायण बोला, मैं कर्म कर रहा हूं, फल की चिंता नहीं करता। भगवान जानते हैं मैं क्यों कर रहा हूं। कर्म का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? संत का उत्तर। राजा भ्रमित था। उसी गांव में एक संत रह रहे थे, संत देवप्रकाश। राजा ने संत से पूछा, कर्म का फल तुरंत क्यों नहीं आता और कई बार अच्छा करने का कोई नतीजा नहीं दिखता? संत ने शांत स्वर में कहा, बेटा, तू अगर आज आम का बीज बोएगा तो क्या कल आम खा लेगा? राजा बोला, नहीं, बस यही है कर्म। उसका फल भी समय पर आता है, तब जब तू उसके लिए तैयार होता है। फल में देरी के 5 कारण। संत बोले, 1, कर्मों की परिपक्वता, राइपनिंग पीरियड। हर फल की एक परिपक्वता होती है। जैसे एक बच्चा 9 महीने में जन्म लेता है, वैसे ही कर्म का फल अपने समय से ही आता है। 2, संयोग और समय की लीला। कुछ अच्छे कर्मों के फल तब मिलते हैं जब संयोग, स्थान और मन का स्तर एक साथ तैयार होते हैं। अगर तुम्हें जल दे दिया जाए तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। 3, भगवान परीक्षा लेते हैं। देर भगवान की परीक्षा होती है। देखना चाहते हैं कि क्या तू फल के बिना भी भक्ति करता है। यदि हां, तब फल कई गुना होकर आता है। पुराने जन्मों के कुछ कर्मों का फल पहले भोगना होता है, तब जाकर नया फल प्राप्त होता है। कभी कभी जब तुम बदल जाते हो तो भगवान वो फल नहीं देते जो तुम्हारे पुराने कर्म से तय था, क्योंकि अब तुम उस कर्म के ऊपर उठ चुके हो। राजा को संत ने एक उदाहरण दिया। मान लो कि कोई मांगता है, मुझे सुख चाहिए, पर वो अभी क्रोधी है, असहिष्णु है। अगर उसे सुख दे दिया जाए तो वो उसका दुरुपयोग करेगा। इसलिए भगवान उस पर पहले संकट लाते हैं ताकि वो अहंकार मुक्त हो जाए। और जब वो तैयार होता है
तब सुख आता है स्थायी रूप में। कर्म का फल देर से आता है, क्योंकि कभी कभी फल से ज्यादा हमारा आत्मिक स्तर बढ़ाना जरूरी होता है। और भगवान यही करते हैं। वो तुम्हें पहले बड़ा बनाते हैं, फिर बड़ा फल देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो कर्म फल की अपेक्षा छोड़कर काम करता है वही श्रेष्ठ योगी है, क्योंकि फल की देरी में ही विश्वास की परीक्षा छुपी है। कुछ वर्षों बाद उस राजा के जीवन में ऐसा मोड़ आया कि एक समय वो सब कुछ हार गया, धन, वैभव, राज्य। वो उस संत के पास गया, आंसुओं में डूबा। संत ने सिर पर हाथ रखकर कहा, अब तू तैयार है, अब फल आएगा। लेकिन इस बार वो फल तेरे अहंकार को नहीं, तेरे विनम्रता को मिलेगा। उस राजा को पुनः राज्य मिला, लेकिन इस बार वो राजा नहीं, सेवक बनकर राज करता था। कर्म का फल देर से आता है, ताकि हम पहले उस फल को धारण करने योग्य बन सकें। हर कर्म एक बीज है, और हर बीज को उगने में समय लगता है। जो आज बोया है उसका फल कल मिलेगा, लेकिन कब और कैसे, ये प्रकृति की गुप्त किताब में दर्ज है। हम सब इस यात्रा में हैं, कभी पीड़ित, कभी कारण। लेकिन यदि हमारे कर्म सत्य, प्रेम और धर्म से भरे हैं तो देर हो सकती है, पर न्याय कभी नहीं चुकता। याद रखिए, कर्म का फल देने वाला भगवान है और उसकी घड़ी में कभी देर नहीं होती। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जो अपने जीवन में क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है पूछता है। सब्सक्राइब करें सत्संग वाणी, जहां हम हर सप्ताह जीवन, मृत्यु और आत्मा से जुड़े रहस्यों पर बात करते हैं। अगली बार बात करेंगे, भटकती आत्माएं क्या चाहती हैं, जो मृत्यु के बाद भी हमें छोड़ती नहीं और संकेत देती हैं। जय सच्चिदानंद।